नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। तो चलिए रोज़ की तरह नज़र डालते हैं अपनी आज की कुछ मुख्य खबरों पर। तो हमारी पहली खबर अफ़गानिस्तान से सामने आ रही है, जहां सुनने में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के एक अस्पताल पर, जो कि उनकी राजधानी काबुल में स्थित था, वहां पे हवाई हमला कर दिया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और अभी मृत्यु का आंकड़ा लगभग 400 बताया जा रहा है। 400 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। और इस घटना के बाद हमारे देश भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। भारत का कहना है कि निर्दोष नागरिकों पर इस तरह से जो वार करना या फिर हवाई हमला करना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलके इस तरह की घटनाओं के खिलाफ जो है कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को निंदा के नजराने से देखा जा रहा है। फिलहाल जो वहाँ के माहौल है, वहाँ आक्रोश है, लोग में शोक का माहौल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी सोचा जा रहा है कि इन घटनाओं के खिलाफ किसी न किसी तरह का कदम उठाया जाए। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। हमारी दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का नतीजा जो है सामने आया है। दरअसल इस बार जीत का नतीजा वोटिंग बूथ से तय नहीं किया जा सकता। सुनने में आ रहा है कि इस बार जो इलेक्शन का नतीजा है वो आखिरी वोट तक तय किया जाएगा। दोनों पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो टक्कर है, कांटे की टक्कर चल रही है। प्रचार रैलियां और सियासी माहौल इस टाइम पे बंगाल का काफ़ी ज़ोर शोर से और गर्माता नज़र आ रहा है। इस टाइम पे समझ नहीं सकता कोई कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। दरअसल दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जो जोर है वो इस बार अपने इलेक्शंस के बीच झोंक रही है। तो अब तो जो आखिरी वोट होगी वही तय करेगी कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। अब अफरा तफरी के माहौल के बाद हमारी तीसरी खबर एक राहत भरी खबर है। सुनने में आ रहा है कि भारतीय एलपीजी कैरियर नंदा देवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल चुका है। दरअसल पिछले कुछ दिनों काफ़ी मध्य पूर्व के तनाव की वजह से हमारे देश भारत में एलपीजी की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से हमारे भारत में एक तनाव का माहौल बन गया था। एलपीजी को लेके कुछ किचन बंद होने की खबरें और बहुत सी खबरें सामने आई थी। तो लेकिन लोगों का भी ये कहना था कि जो जल डमरू मध्य पूर्व का जो इलाका है वहाँ से कैरियर निकालना सुरक्षित नहीं है, उस इलाके को असुरक्षित माना जा रहा था। लेकिन हमारे भारत का जो एलपीजी कैरियर है वहाँ से सुरक्षित आना हमारे भारत की शक्ति का प्रदर्शन दिखाता है और साथ ही साथ एक सकारात्मकता भी लोगों के मन में लाता है। तो अब इसके बाद हमारे भारत में एलपीजी संकट में राहत मिलने की उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही।